कि हरकतों की वजह से माता पिता को सर झुकाना पड़ता है। समाज में वो बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। जब उन्हीं का चेहरा कोई देखता है और उनका स्टोरी जब कोई सुन लेता है ना, तो हर माता पिता अपने ऊपर आ जाता है कि यार हमारी भी बेटी इतनी बड़ी है, हमारी भी बेटी अब कुछ दिन में बड़ी होने वाली है, कहीं इस तरह का हरकत मेरी भी बेटी न करे। ये हर माता पिता के दिलो दिमाग में ये बात आता है। भले ही माता पिता कितना भी अच्छा संस्कार देते हो, लेकिन फिर भी ये जो डर है ना, ये सभी माता पिता के अंदर ये डर बना रहता है। तो मेरे दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, जितना भी हमारे समाज में बेटी बहन है, इस वीडियो को देखिए और समझिए और लोगों को भी सलाह दीजिए कि इस तरह का गलती कोई ना करे। क्योंकि बिना माता पिता के माता पिता के खिलाफ कोई भी गलती चाहे बेटा हो या बेटी अगर करता है, तो उसको आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी ज़िंदगी कभी कभी किसी किसी का जहन्नुम बन जाता है। तो इस तरह का घिनौना हरकत कभी नहीं करना चाहिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में बेस्ट होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, एक टॉपिक लेकर के आया हूं और इस टॉपिक को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं मेरे दोस्तों। एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं मतलब रियल स्टोरी है। मतलब ये जो है ना, ये काल्पनिक नहीं है, रियल स्टोरी है। और इस स्टोरी को मैं बनाना नहीं चाह रहा था वीडियो, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों से पहले ही मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, समझिए और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, इस वीडियो को मैं बनाने के लिए कई दिन से सोच रहा था, लेकिन मेरा बनाने का हिम्मत नहीं पड़ रहा था। लेकिन बहुत सोच समझ करके मैं बड़े मुश्किल से हिम्मत को जुटाया हूँ और फिर इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। और इसके बाद फिर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और वो वीडियो बनाऊँगा साक्षात उस व्यक्ति को लेकर के वीडियो बनाने का है। लेकिन पहले मैं इस वीडियो को बना लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है, एक वीडियो में तो आएगा ही नहीं। इसलिए मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ एक बहुत बेहतरीन मैसेज है समाज के लिए। और मुझे लगता है कि जिस स्टोरी पर मैं अभी ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ना, इसको हर किसी को, हर घर में इस स्टोरी को सुनना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए और इस पे बहुत ही सोच समझ करके इस तरह का कदम उठाना चाहिए मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और मैं अब स्टोरी को शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देश, ये हमारा समाज, हम सभी का एक परिवार है। तो हमारा बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जिस स्टोरी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा बनाने का हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि मैं कैसे बनाऊं, किस तरह से बनाऊं। कुछ लोग इसको अलग चीज़ों में ले लेंगे, कुछ लोगों को ये लगेगा कि व्यूज पाने के लिए इस तरह का बोल रहे हैं। तो हम कई दिनों से आगे पीछे हो रहे थे कि कैसे बनाऊं। फिर मैंने सोचा नहीं यार, हमारा तो कंटेंट ही यही है, अश्लील वीडियो का विरोध करना, अश्लील गीत का विरोध करना और गलत बात का भी विरोध करना। और किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो और जिसके साथ अत्याचार हो रहा हो और वो व्यक्ति किसी को बोल न पाता हो, अगर किसी को वो अत्याचार पता चल जाए, तो मुझे लगता है कि उस अत्याचार को सामने रख देना चाहिए, समाज के सामने रख देना चाहिए। चलो, उस व्यक्ति के ऊपर जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है वो हो रहा है। अब तो भगवान के भरोसे है और शायद अगर कानून साथ दिया तो शायद उसको न्याय मिल सकता है। और आप लोग अगर उसका थोड़ा भी ध्यान दे देंगे ना इस वीडियो के माध्यम से, तो शायद हो सकता है उसकी ज़िंदगी संवर सकती है। तो मेरे दोस्तों, यही सोच करके मैं आगे पीछे हो रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को लोगों तक बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से वो शिकार हुआ है वो व्यक्ति, उस तरह से न जाने कितने लोग शिकार हुए हैं। तो इस चीज़ से काफ़ी लोग ये जो वीडियो देखेंगे ना, तो काफ़ी जीवन में परिवर्तन आ जाएगा अगर इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो। वरना स्टोरी समझ करके, फालतू समझ करके इग्नोर कर देंगे तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे दवा होता है बीमारी के लिए, दवा जब तक खाया नहीं जाता है ना, तब तक वो दवा फ़ायदा नहीं करता। अगर दवा खाया भी गया, डॉक्टर अगर बताता है कि परहेज करना है किसी चीज़ का, अगर वो परहेज नहीं किया तो दवा भी खा के कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये वीडियो है। इस वीडियो को देख करके, सुन करके कुछ मतलब नहीं है। इसको देख करके, सुन करके समझने की बहुत ज़रूरी है और इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और लोगों तक बताना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। आप लोग के भी सामने बहुत सारा इस तरह का स्टोरी आया होगा और आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा मेरे दोस्तों, सुना होगा दोस्तों। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये रियल है और हकीकत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं देर न करते हुए इस स्टोरी को शुरू करता हूँ।
मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ कि हमारे समाज में जितनी भी हमारी बेटी और बहन हैं, आप लोग इस बात को समझ लो खूब अच्छी तरह से। सब बेटियाँ सब बहनें इस तरह तो नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बेटियाँ कुछ बहनें होती हैं, ये 100% है, इस तरह का होती हैं। जिस स्टोरी पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में बहुत सारे जगहों पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है और मैं जा करके देखता हूँ। कई लोगों से तो मैं उलझ भी गया हूँ। बहुत सारे यहाँ गार्डन होते हैं, उस गार्डन में बहुत सी ऐसी बहनें हैं, बेटियां हैं कि जो घर से कॉलेज निकल जाती हैं, काम पर निकल जाती हैं और अपने बिना किसी के बताए वो बाहर क्या करती हैं वो पता नहीं। कुछ होती हैं, सब नहीं इस तरह का होती हैं, कुछ लोग होती हैं, तो वो कुछ न कुछ बाहर वो लोग करते हैं और जब उनके जीवन में कुछ बड़ा हादसा हो जाता है तब लोगों को पता चलता है कि अरे ये हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, या वो बेटी खुद बोलती है, बहन खुद बोलती है कि हमारे साथ ऐसा कैसा हो गया। तो मेरे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से कुछ स्टोरी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ भी करने से पहले आप लोगों को 100 बार सोचना चाहिए और ये चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जिसने जन्म दिया है, जिसने पाला पोसा है, बड़ा उम्मीद से पाला पोसा है, आज हमारे समाज में बेटियों को सम्मान बहुत लोग देते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसा वो बोलते हैं कि बेटी नहीं होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। आखिर में ऐसा क्यों आता है? क्यों कि देखिए, सारी बेटियां इस तरह का नहीं होती हैं, सारी बहनें इस तरह का नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बेटियां और कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि ऐसी हरकतें कर देती हैं कि उनके हरकतों की वजह से माता पिता को सर झुकाना पड़ता है। समाज में वो बेचारे मुँह दिखाने लायक नहीं होते हैं। जब उन्हीं का चेहरा कोई देखता है और उनका स्टोरी जब कोई सुन लेता है ना, तो हर माता पिता अपने ऊपर आ जाता है कि यार हमारी भी बेटी इतनी बड़ी है, हमारी भी बेटी है कुछ दिन में बड़ी होने वाली है, कहीं इस तरह का हरकत मेरी भी बेटी न करे। ये हर माता पिता के दिलो दिमाग में ये बात आता है। भले ही माता पिता कितना भी अच्छा संस्कार देते हो, लेकिन फिर भी ये जो डर है ना, ये सभी माता पिता के अंदर ये डर बना रहता है। तो मेरे दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ, जितना भी हमारे समाज में बेटी बहन है, इस वीडियो को देखिए और समझिए और लोगों को भी सलाह दीजिए कि इस तरह का गलती कोई ना करे, क्योंकि बिना माता पिता के माता पिता के खिलाफ कोई भी गलती चाहे बेटा हो या बेटी अगर करता है तो उसको आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी ज़िंदगी कभी कभी किसी किसी का जहन्नुम बन जाता है। तो इस तरह का घिनौना हरकत कभी नहीं करना चाहिए। हम जिस घर में जन्म लिए हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारा समाज है, हमारे रिश्तेदार हैं, उन लोगों का इज्जत जो है ना, खाई में मत डालिए। उनके इज्जत का सम्मान करिए और अपने माता पिता को एक भगवान मान करके और एक गुरु मान करके उनका सम्मान करिए। ये हमारे माता पिता हमारे लिए कभी गलत नहीं करेंगे, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। इस तरह का सोच लेकर के अपने माता पिता को दोस्त बना करके अपना जीवन व्यतीत करिए और आपके माता पिता आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूँ। हर माता पिता इस दुनिया में अपने बच्चे के साथ गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो कुछ न कुछ वजह होता है, कुछ न कुछ कारण होता है, तभी इस तरह का गलतियाँ कोई न कोई जाने अनजाने में माता पिता से हो जाती है। तो मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जितने भी हमारे समाज में हो, ये आपके लिए वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिए और ज़रूर सुनिए और समझिए। देखिए मेरे दोस्तों, ये गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स, मैं लगातार समाज को एक बेहतरीन मैसेज देता हूँ, आप सभी को पता ही है। तो इसी तरह मैसेज देते देते और हम लाइव भी चलाता हूँ, हमारे लाइव में भी बहुत सारे भाई बहन जुड़ते हैं और बहुत अपनी अपनी राय रखते हैं और काफ़ी मान सम्मान, इज्जत, मान सम्मान देते हैं लोग। और बहुत सारी बहनें हैं कि जो हमारा नंबर ले ली हैं, लगातार मेरे से फ़ोन पर बात भी करती हैं और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एक अपना भाई समझ करके मेरे साथ शेयर करती हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी धर्म बनता है कि जो बहन अपना समझ करके मुझे कोई अगर बात बताती है तो उसके इज्जत को सम्मान करूं और उसके इज्जत को मैं उछाला न करूं। ये हमारा कर्तव्य बनता है और हर किसी का कर्तव्य बनता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये एक बहन है, मैं उस बहन का नाम नहीं लूँगा, बस उस बहन के साथ हो क्या रहा है वो बताऊँगा। उस बहन के जब इजाज़त मिलेगा मुझे, जब वो इजाज़त देगी कि भाई मेरे हमारा वीडियो बना दो, वैसे तो वो बोल रही है, लेकिन मैं बोला कि तुम जब साथ में आओगी, हमारे साथ रहोगी, तब तुम्हारा हम वीडियो बनाएंगे और तुमको लेके सबसे पहले तो हम FIR करेंगे पुलिस स्टेशन में, उसके बाद हम तुम्हारे साथ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, ये बहन है, बस्ती ज़िले की है, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश बस्ती ज़िले की है। करीब मुझे लगता है 17 साल की या 17 साल की थी वो, 17 साल की थी वो। किसी लड़के से प्रेम कर बैठी
प्रेम कर बैठी है। उसके बाद से वो उसके प्रेम में फंस गई और उसके बाद से माता पिता को पता चला। माता पिता ने डांटा, समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। बोली कि हम शादी इसी से करेंगे। तो माता पिता ने बोला कि ठीक है, तू मेरे लिए मर चुकी है, जब मेरा तेरा इज्जत और सम्मान नहीं करना है हम लोगों का, तो फिर तू जा अपनी मर्जी से जो तेरे को करना है कर। वो लड़की इतनी बात सुनी और उस लड़के के साथ चली गई। उस लड़की के साथ चली गई। जो लड़का उसको ले करके गया जहाँ पर रखा हुआ था, तो वो भी लड़का जो है कुछ काबिल नहीं था, उस लायक नहीं था कि उसको खाना खिला सके, खूब बढ़िया से ऐसो आराम से रख सके। बस प्यार की भूत सवार थी, बस लेके चला गया। बड़ी बड़ी बात उससे किया था, बहुत सारे सपने दिखाए थे और उसके वही सपना देख करके ये उसके प्यार में के जाल में फंस गई और उसके साथ जीवन बिताने का फैसला उसने डन कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगी और तुम्हारा जीवन साथी बन के रहूंगी। मेरे दोस्तों, जब वो लड़की उसके घर पर आई, कुछ दिनों तक रही और उसके जड़ से 2 बच्चे भी हुए। 2 बच्चे हुए। कुछ दिनों के बाद, साल 2 साल बीतने के बाद में, 2-2.5 साल बीतने के बाद में वो लड़का जो था 1 नंबर का अय्याश और दारूबाज था और घर में कुछ नहीं था, मजदूरी इधर उधर से करता था, कमाता था, खिलाता था। इस लड़की को 6 महीने के बाद पता चल गया था कि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ से पुणे में लेके आया था, पुणे महाराष्ट्र में लेके आया था। यहाँ पे 1-2 साल तक था और उसके बाद धीरे धीरे उसको पता चल गया कि ये तो दारू भी पीता है, कभी कभी काम पे भी नहीं जाता था। लेकिन जब यहाँ से उसका कहानी खराब हो गया तो फिर वापस वो अपने गांव की तरफ गया। तो जब गांव में गया मेरे दोस्तों, तो गांव में उसके पास खेती नहीं था, घर नहीं था। तो ये लड़की परेशान हो गई और तब ये फुट फुट के रोने लगी, खून की आंसू रोने लगी कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। फिर ये अपने माता पिता को याद किया। माता पिता ने बोला कि तेरे लिए हम सब मर चुके हैं, अब तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, जब ये बात सुनी तो इसको थोड़ा तकलीफ हुआ। फिर उसके बाद से फिर वो चिड़चिड़ापन घर में होने लगा। उस लड़का ने ये रोज़ डेली मारना चालू कर दिया और ये मार खाने लगी। और उसके बाद से वहाँ से वो लोग प्लानिंग क्या किया, बोला यहाँ बहुत तकलीफ है, चलते हैं हम कहीं परदेश में कमाने, वहीं पर रहेंगे और वहीं हमारी ज़िंदगी खूब बढ़िया से बीतेगी। ये लड़की तैयार हो गई, बोलती है ठीक है चलो। उसके साथ आ गई मेरे दोस्तों। जब उसको लेके आया गया और वो लड़का जो है कहीं दूसरे से बातचीत करके और उसने कहीं और सेटिंग कर दिया था। वो उस लड़के को हम दुष्ट बोल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, लेकिन ये वीडियो है, मैं गाली नहीं दूंगा उसको। वो बहुत ही घिनौना हरकत उस बहन के साथ किया। उसे लेकर के गया और किसी के हाथों से सौदा कर दिया मेरे दोस्तों। 80,000 रुपये में उस लड़की को बेच दिया। और जिसने खरीदा था उसको भी एक धर्मपत्नी की ज़रूरत थी, पत्नी की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी था और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा शादी हो जाए, कोई बीबी मिल जाए तो हमारे बच्चे होंगे, ताकि आगे चल के हमारा ये जो घर परिवार है खूब बढ़िया हरा भरा हो जाए। ये सोच करके उस व्यक्ति ने 80,000 रुपये खर्चा करके उसको खरीद लिया। और जब खरीद लिया मेरे दोस्तों ने, तो उसने दिमाग चलाया। अब ये लोग बेच करके चला आया और ये लड़की फिर उसके साथ ही रहने लगी, क्योंकि ये अकेले में सोची कि अभी मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी तो। जब कई बार इसने कोशिश भी किया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, लेकिन ना जाने क्यों फिर उसने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद से उसके साथ में वो रहने लगी। और भी स्टोरी है, वो जब उसको हम साथ में लाऊंगा तो वो खुद बताएगी, हमारे वीडियो में हमारे साथ में खड़ी होकर के बताएगी, आप लोग सुनना। तो हमारा बोलने का मतलब यही मेरे दोस्तों, हमारा बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि वो लड़की उसके साथ रहने लगी, लेकिन जो लड़का इसको पैसा दे करके ख़रीदा था उसके अंदर एक चाहत थी कि इसके जड़ से हमको एक औलाद हो जाए। ऑलरेडी इसको 2 बच्चे थे। वो जो पहला पति इसको सौदा करके गया था, वो पति उस बच्चे को रख लिया था और इसको यहाँ छोड़ करके चला गया। और ये जान गई थी कि मुझे कोई अपनाने वाला नहीं है, मेरी ज़िंदगी नष्ट हो गई है। और इसके भी मन में थोड़ा सा ख्याल आ गया कि इस आदमी के साथ रहूँगी तो ये अच्छा देख रेख करेगा, वो हमको दारू पीता है, मारता है, पीटता है और ये यहाँ छोड़ करके चला गया है, उसके साथ में हूँ और उसका अब क्या करूँ, अब इसके ही साथ रहना पड़ेगा। बाद में पता चल गया, उसको पहले नहीं पता था कि मुझे बेचा जा रहा है। काफ़ी दिनों के बाद उसको पता चला कि वो बेची गई थी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो उसके बाद कई बार कोशिश भी की अपने बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन वो जो ख़रीदा है वो जाने नहीं देता था। और वो आदमी बोल के गया था मैं थोड़ी दिन में वापस आऊँगा, तब तक तुम यहाँ पर रहो, जब व्यवस्था हो जाएगा हमारा काम धाम का, ये हमारे दोस्त हैं, इन्हीं के पास तुम रहो और कुछ ही दिन में आऊँगा, फिर तुमको लेके जाऊँगा, क्योंकि तुमको कहाँ कहाँ लेकर के भटकूँगा। इस तरह का झूठा स्टोरी बना करके उसको बहला फुसला करके उसके साथ इस तरह धोखा किया और वहाँ छोड़ के चला गया। और ये लड़की जो है उसके साथ रहने लगी और पत्नी बन करके फिर रहने लगी मेरे दोस्तों। लेकिन अब हुआ क्या उसके साथ, उस लड़की के साथ क्या हुआ कि ये जो आदमी था इसको बच्चा चाहिए था और वो दोनों के बीच में कोई बच्चा पैदा अभी तक नहीं हुआ। लगातार 2 साल से ये लोग साथ में रह रहे हैं, कोई बच्चा नहीं हुआ। तो जो खरीदा है उसकी एक माँ है, माँ बुढ़ी है, वो बोलती है कि तुम कैसे से शादी कर लिया, इसको बच्चा ही नहीं होता है, इसको भगा दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर उसने एक दुकान भी डाल के रखा था, किराने का दुकान डाल के रखा था। उसने दिमाग चलाया था कि यहाँ रहेगी, ये दुकान भी चलाएगी, घर परिवार भी देखेगी, मेरी माँ को भी देखेगी और मैं बाहर जा कर के काम धंधा करूँगा।
तो ऐसा सोच करके वो जीवन बिताने लगा। लेकिन जब अब उसको पता चल रहा है कि ये तो हमको बच्चा ही नहीं होने वाला है, तो इसको रख के क्या मतलब है, क्योंकि उसके भी भाई लोग हैं, उसके भी सब रिश्तेदार हैं, वो लोग भी सवाल करते हैं आखिर में कहाँ से इसको लाया, किधर से लाया, ये कौन है, तो इसका शादी नहीं तुम किया इसके साथ में, कैसे पत्नी तुम स्वीकार कर लिया, 2 साल से अपने साथ में रख रहा है। उसके पास बहुत सारे सवाल उठने लगे। फिर वो विचार करने लगा कि आखिर में इसके साथ अगर हम समझ लो डॉक्यूमेंट बना भी लेते हैं कि मेरी पत्नी है, तो इसको बच्चा ही नहीं होएगा, तो मेरे पास रख करके क्या मतलब हर इंसान अपने स्वार्थ में जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी के बारे में किसी को नहीं सोचना है मेरे दोस्तों। अब उस लड़की के जीवन में क्या चलेगा, किस तरह से उसका जीवन जाएगा, इस तरह की कैसा बीतेगा, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो मेरे दोस्तों फिर अब वो लड़की जो है ना, अब उसके हाथों से मार खाती है रोज़ डेली, मनपसंद का खाना नहीं पाती है खाने को, मनपसंद का वो कपड़ा नहीं पाती है पहनने को, बस ये समझ लीजिए उसका शोषण किया जा रहा है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि वो लड़की ने अपने माता पिता के विरोध में और अपने मर्जी से जो कदम उठाया, गलत उठाया, और जब गई वहाँ जब बैलेंस उसका बिगड़ गया ना, तो दूसरे जगह गई वहाँ भी बैलेंस बिगड़ गया। कहने का मतलब आज लोग बोलते हैं सुबह का शुरुआत अगर अच्छा हो ना तो शाम तक बहुत अच्छा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से ये ज़िंदगी है, ये जीवन है। हाँ, हम सबके जीवन के लिए हमारे जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो हमारे पीछे वाले लोग होते हैं, बहुत कुछ हमारे भविष्य के बारे में सोच के रखते हैं, बहुत कुछ करने को सोचते हैं। तो जब उनके ही किए धैर्य पे हम जब पानी फेर देंगे मेरे दोस्तों, तो हमको ये बताइए कहाँ से अच्छा मार्ग मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हमारा बोलने का मतलब है ये स्टोरी पे हम बात इसीलिए कर रहा हूँ कि इसी तरह का एक स्टोरी और है मेरे पास, जो आजमगढ़ मऊ से एक लड़की आई हुई है मुंबई में, जो बीए में पढ़ रही थी। उसी के गांव का एक लड़का था जो कि उसका शादी हुआ था, 2 बच्चे भी उसके थे, और उस लड़के के साथ फरार होकर के मुंबई में आ गई है और मुंबई में रह रही है। और जब उसके जो लड़का लेकर के आया था, तो उसके ससुराल वाले जब उसके ऊपर केस कर दिए, तो उसके बाद से यहाँ से वो फिर से वापस गाँव चला गया, उस लड़की को इसी मुंबई में छोड़ दिया। और वो उस लड़की से भी मेरा बात होता है, वो बोलती भैया कोई रास्ता बताओ। मैं सीधा इनकार कर दिया, भैया आपके लिए एक ही रास्ता है मेरी बहन, अगर आपको यूपी जाना है तो बोलिए, आइए हमारे पास, हम आपको टिकट कटवा देते हैं, आपके माता पिता से मेरी बात करा दो। अगर मेरी बात हो जाती है, तुम्हारे माता पिता अगर बोलते हैं कि हाँ भैया उसको ट्रेन में बिठा दो, हम ट्रेन में बिठा देंगे और तुमको घर तक पहुंचवा देंगे। इतना हम कर सकते हैं, बाकी और कोई मदद हम नहीं कर सकते हैं। बहुत मदद इतना ही करेंगे, तुमको 10 दिन 15 दिन के लिए खाने पीने का राशन दे सकते हैं, लेकिन वो भी तुम अगर मुसीबत में हो तो। लेकिन इस तरह से हमारे समाज की छवि खराब करने वाले, अपने माता पिता का सपने को एकदम से खाई में ढकेलने वाले, ये हमारे हित और हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारा ये स्टोरी बनाने का मतलब ये है कि इस तरह का हरकत जो लड़की ने किया है, मतलब स्टार्टिंग में अपने माता पिता के खिलाफ में जहाँ गई, वहाँ से यहाँ आई, अब यहाँ जो है तड़फ रही है। 3 दिन से उसको कमरे के अंदर बंद करके रखा है बंदा ने, उसको खाना नहीं दिया है, रो रही है, उसका आवाज़ नहीं निकल रहा है, मेरे से फ़ोन पर बात करती है, उसका वीडियो है मेरे पास, वीडियो भी मेरे पास भेजी है। मैं वीडियो चाहूँ तो यहाँ लगा दूँ, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि वो लड़की जब तक नहीं आएगी और जब तक वो इजाज़त नहीं देगी तब तक उसका हम वीडियो नहीं लगा सकते। ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि इस तरह का जो हम ये जिस स्टोरी पर हम बात कर रहे हैं, इस तरह का सोच बहुत सारी लड़कियों के अंदर है। तो इस तरह से आप लोग मत करो, इस तरह से मत करो, क्योंकि आपके माता पिता ने आप लोगों को जन्म दिया है, आप लोगों को पढ़ाया है, जैसी शक्ति थी उस तरह से आपका पालन पोषण किया है। तो वो भी समाज में रहते हैं, उनको भी 4 लोगों के बीच में रहना है, तो उनकी इज्जत को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए, उसी हिसाब से आप लोग को कदम उठाना चाहिए। आज के डेट में तो यार कोई भी इतना मासूम नहीं रह गया है, इतना अनाड़ी नहीं रह गया है, सोचने की शक्ति सबके पास है, क्योंकि स्मार्ट का ज़माना है। तो जाहिर सी बात है कि दिमाग भी स्मार्ट होता है इंसान का, तो इतना तो सोच ही लेना चाहिए कि हमारे हरकत से क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो अपने माता पिता को बोलिए, अपने माता पिता को राज़ी करिए, उस हिसाब से आप उनको राज़ी करके कोई अगर काम करती हैं ना, तो आपको जीवन में कभी तकलीफ़ नहीं आ सकता है, और ना ही कभी आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, और ना ही आपके माता पिता का कभी किसी के सामने सर झुकेगा। इस तरह का काम करिए। अगर आपके माता पिता मना कर रहे हैं तो उस काम को आप मत करिए, वो जो प्यार वार किया है ना उसका कुर्बानी दे दो, ठीक है, उसको भूल जाओ। अपने माता पिता को बात मान करके अपने माता पिता के ही आज्ञा अनुसार आप रहा करो, उसी तरह से जिस तरह से आपका परिवार चाहता है ना, उसी तरह से आप रहा करो, क्योंकि आपके परिवार वाले आपके भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे।
अब ये जो बहन है रो रही है, 3 दिन से कमरे में बंद है और डर रही है। बोलती है मेरा पति अगर आएंगे तो मुझे ख़त्म कर देंगे। और यहाँ तक कि वो बहन बोल रही थी कि भैया मेरा नाम लेकर के उसने बोला है कि गोरखपुरी राजकुमार भैया मेरा सपोर्ट करो, मुझे बचा लो। क्योंकि काफ़ी दिनों से बात हो रहा था, पहले भी वो अपनी स्टोरी बताई थी, मुझे पता था। लेकिन हमने उसको बोला था कि देखो बहन, अगर आपने गलती कर दिया है ना तो अब उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर आप वहाँ पे हो, आपको वहाँ पे अगर अच्छा से रख रहा है, बढ़िया से हो, तो बस वहीं पे रहो, उन लोगों को खुश करो और वही अपनी ज़िंदगी समझो और वही अपनी दुनिया समझो, वही अपना संसार समझो और वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करो। तो वो यही बार बार बोलती है नहीं मैं यहाँ खुशहाल नहीं रह सकती, मैं यहाँ मुझे मार देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है। मतलब ऐसा स्टोरी बता रही थी कि उसका स्टोरी सुन के आंखों में पानी आ गया। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ तक बताया कि देखो आप ऐसा कोई हरकत मत करना। यहाँ तक बोल रही थी कि मैं यहाँ घर के अंदर बंद करके गया है और मैं घर के अंदर हूँ और पंखा है, मैं साड़ी पंखे में डाल के मैं फांसी लगा लेती हूँ, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। 3 दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ, मेरे को न खाना मिल रहा है न कुछ मिल रहा है, मेरे को बोलने को नहीं। और सही बात है, वो जब बोल रही थी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसका आवाज़ नहीं निकल रहा है मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है ना कि मैं मुंबई में रहता हूँ, इस मुंबई में बहुत सारी लड़कियाँ इसी तरह के शिकार हैं। कितने को बताऊँ मैं, कितने लोग तो ऐसी हैं, कितनी लड़कियाँ यहाँ आ गई हैं और यहाँ जब आ गई हैं अपने माता पिता के खिलाफ में कदम उठाई हैं और यहाँ पर जिसके साथ में आई हैं वो लोग छोड़ करके चला गया है और उन लोगों को लास्ट में कोई न कोई उठा करके ले जा करके कोठे पर बिठा दिया है। ठीक है, तो इस तरह का हरकत कोई भी हमारी बेटी बहन हमारे समाज में ऐसा न करें, अपने माता पिता के खिलाफ कोई भी काम न करें। हमारा वीडियो बनाने का यही मतलब है। और नेक्स्ट वीडियो में उस बहन के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा और एक बहन और है जो आजमगढ़ से आई हुई है, उस बहन के साथ भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वो रोज़ डेली मेरे को फ़ोन करती है, हमेशा बात करती है और हमेशा बोलती है भैया आप जहाँ रहते हो उधर ही बगल में हमको एक छोटा सा घर दिला दो भाड़े पर, मैं वहीं पर रहूँगा। स्पोर्ट लाइन का वो मतलब सिलाई वगैरह करती है, बोलती स्पोर्ट लाइन में मैं काम करती हूँ, अगर आपके यहाँ पे कोई काम धंधा हो, कोई कंपनी हो, वहाँ मेरा जॉब लगा दूँ, मैं वहीं पर काम करूँगी, अपना जीवन बसर करूँगी। मैं ज़िंदगी में किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही जीवन बिता लूँगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरह के बहुत सारे लोग इस मुंबई में हैं। मुंबई में क्या बहुत सारी जगहों पे हैं, तो जो लोग सोशल मीडिया पर आ जाते हैं उनको सभी लोग जान जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर नहीं आते हैं उनको कोई जानता नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है मेरे दोस्तों कि हमारे समाज में जितनी भी बेटी बहन हैं, अगर आप लोग कुछ ऐसा गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हों, कुछ दिमाग में इस तरह का घिनौना हरकत चल रहा हो, तो अपना इरादा चेंज कर लीजिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने भविष्य के बारे में कि आगे आपका भविष्य कैसा चलेगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को मैं छोटी सी बात बता दूं कि चलो ठीक है, आप अपने माता पिता के खिलाफ आपने कदम उठा लिया। ठीक है, अब आप ये सोच करके उठाया होगा कि मेरा ज़िंदगी बेहतर कटेगा और मैं बहुत अच्छा से रहेगी। अब आप ये सोचिए चलिए ठीक है, भगवान कृपा करे कि आप अच्छा से रहो, बढ़िया से रहो, जिसके भी साथ हो अच्छा से रहो। चलो ठीक है, कुछ दिन के बाद में आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप भी मतलब बूढ़े होने लगेंगे और उस वक्त जिस तरह से आपने हरकत किया है ऐसे ही हरकत आपका बच्चा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। आपके ही मुंह पर आपकी बेटी अगर बोल दे कि तूने भी तो अपने माता पिता का दिल दुखाया था, तूने भी उनको छोड़ करके गया था, तो आज मैं अगर खुलेआम किसी से प्यार कर रही हूँ, किसी को चाह रही हूँ, तो क्यों नहीं जाने दे रही है, तो उस वक्त आपको कैसा लगेगा। खाली इतना ही बात सोच लीजिए। ठीक है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो इस तरह का हरकत कभी भी करने को आप लोग सोचना नहीं और अपने माता पिता का दिल दुखाना नहीं। बहुत सारा उम्मीद होता है, बहुत सारा सपना होता है, माता पिता पाल पोस करके बड़ा करते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं करते, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन इज्जत से कोई भी खिलवाड़ नहीं करता है। कोई भी माता पिता इस दुनिया में जितने भी हैं, चाहे वो रोड छाप ही क्यों ना हो, अगर उसके बच्चे हैं तो हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करे, कोई ऐसी हरकत न करे जो इसके हरकत से हमको समाज में मुंह छुपाना पड़े। तो हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि इस वीडियो को आप लोग फेक मत समझिए, ये रियल वीडियो है और हो सकता है थोड़ी ही दिनों में इसी स्टोरी को लेकर के उस बहन को साथ में खड़ा करके मैं वीडियो बनाऊंगा। और वैसे भी उसका वीडियो कहीं मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर वो इजाज़त दे दिया तो उसका वीडियो यहाँ लगा करके मैं दिखाऊंगा। वो वीडियो में बोल रही है गोरखपुरी राजकुमार भैया मेरा सपोर्ट करो, आप बहुत अच्छे हो, आप समाज के लिए बहुत बेहतर बात बोलते हो, मुझे वीडियो आपका बहुत पसंद आता है और आपका वीडियो देख करके, आपका नेचर देख करके, आप बातचीत आपका देख करके मैं फैसला किया है कि शायद आपके पास मैं फ़ोन करूं और आपसे गुहार लगाऊं तो शायद आप मदद करेंगे। तो ये सोच करके वो बहन ने मेरे पास फ़ोन किया, इसीलिए उस बहन का पूरा मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसका नाम बता रहा हूँ, ना ही उसके गाँव का नाम बता रहा हूँ, ना ही उसके पति का नाम बता रहा हूँ, ना ही उसका नाम बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ होता है
कि किसी किसी बेटी बहन का इज्जत को छुपाना, ठीक है। तो मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि अगर समझ लो कोई किसी की बेटी बहन इस तरह का हरकत कर ली है तो चलिए ठीक है, उन्होंने कर लिया है, लेकिन अगर ऐसा आपने कर लिया है तो भैया, अगर किसी भी लड़की को प्रेम जाल में आप लेकर के शादी विवाह किए हो तो उसका जीवन बेहतर बिताने का प्रयास करो। और इस तरह का हरकत आप लोग मत किया करो कि प्यार का नाटक करके और किसी को पटा करके लेके आए और उसके बाद से तुम्हारा काम निकल गया, तुम छोड़ के चले गए और उस दर दर की ठोकर खा रही हो। ऐसा मत करो। इस तरह का हरकत करने वाले पाप के भागीदार बन जाते हैं और फिर तुम्हारे जीवन में कभी खुशहाली नहीं आएगी। बुढ़ापे तक अगर तुम रहोगे तो नर्क का जिंदगी जियोगे, ठीक है। तो आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अगर ऐसा कुछ हरकत आपने किया होगा और किसी बेटी बहन को कहीं से लाया होगा, उसके साथ शादी रचाया होगा, तो उसका जीवन जो है नर्क मत होने देना, ठीक है। हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स ये जो हमारा चैनल है, एक समाज को बेहतर मैसेज देने का प्रयास करता हूँ और इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को फॉलो किया करो। तो मेरे दोस्तों और जितनी भी हमारी बेटी बहन हैं, लव मैरिज करना गुनाह नहीं है, लेकिन ये सब करने से पहले सोचा समझा करो कि हम जो कर रहे हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे वो बहन ने बस उसके बातों में पड़ गई, उसको ये भी नहीं पता था उसके पास खेती है कि नहीं, उसके पास घर है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, मुझे खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा। वो पूरे एकदम से मतलब अनाड़ी के जैसे एकदम अंधी बन गई थी, उसके प्यार में जाल में पड़ करके आकर के रही, इधर उधर भटकी। अब एक को छोड़ी उसके पास गई, अब उसके पास से छोड़ के कहाँ जाएगी पता नहीं, लेकिन वो लड़की तो ये बोल रही है अब हम किसी से शादी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम अगर बच जाएंगे तो हम सिर्फ कहीं जॉब करेंगे और जीवन व्यतीत करेंगे। तो राजकुमार भैया हमारा आप सहयोग कीजिए। तो हमने बोला है ठीक है बहन, आपका सहयोग मिलेगा, लेकिन हम सहयोग तो तभी करेंगे जब आपके बारे में पूरा हम इंक्वायरी कर लेंगे। सहयोग का मतलब यह है आपको हम घर कहीं दिला देंगे, आपका जॉब लगा देंगे, आप काम करो, अपना जीवन व्यतीत करो, एक समाज को बेहतरीन मैसेज दो और आप हमारे साथ वीडियो में खड़ा होकर के बोलो कि हमने ये गलती किया था और इस गलती की वजह से हमारे साथ इस तरह क्या हुआ है, ताकि आपका मैसेज सुन करके दूसरे लोग ऐसी गलती न करें। उस बहन से यही मेरी बात हुई है और बोली है कि ठीक है भैया मैं ऐसे ही करूँगी और मैं आऊँगी आपके पास, और वो आने वाली है मेरे पास, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हमारा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि इस तरह का शिकार बहुत सारे बहन बेटी हो जाती हैं और आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और माता पिता का अपमान मत करिए, बल्कि सम्मान करिए और अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार चला कीजिए, ठीक है। तो अगर कुछ जाने अनजाने में आपसे गलती हो गया है, इस तरह का आपके जीवन में किसी के जीवन में ऐसा आया है, तो भाई किसी के साथ आप रह रही हो ना, तो खूब अच्छा से रहो। जो गलती आपने किया है वो गलती दोबारा मत करो। जिसको आपने पति माना है उसको पति ही समझ करके अपना जीवन व्यतीत करो, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। जो आपने किया है वो संस्कार अपने बच्चों को मत दो, बल्कि एक बेहतर संस्कार दो। और ये जो आपके साथ हादसा हुआ है ना, तो इस तरह से बहुत सारी लड़कियां आपके अगल बगल में रहेंगी, अगर ऐसी बात सुनाई आए तो उनको एक बेहतर मैसेज दो कि नहीं तुम ऐसा मत करना, हमारे साथ ऐसा हुआ है, तुम ऐसा मत करना। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब कोई भिखारी भीख मांगता है तो बड़े सरल शब्दों में लोग बोल देते हैं, अरे इतना अट्ठा कट्ठा होकर के भीख क्यों मांग रहा है। मेरे दोस्तों वो भीख मांग रहा है और आपके पास इसीलिए आ रहा है, प्रभु परमात्मा तीन लोक का मालिक खुली किताब की तरह वो भेज रहा है कि उस समझने की ज़रूरत है आखिर में वो अट्ठा कट्ठा हो करके भी क्यों भीख मांग रहा है, ठीक है। तो इस तरह के हादसे बहुत से लोगों के पास होता है और हो जाता है साथ में, तो ये खुली किताब की तरह होते हैं। इनको देख करके इनके ऊपर हंसने के बजाय इनके बारे में सोच करके समझ करके हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इन्होंने ऐसा किया था तो इनके साथ ऐसा हुआ, मुझे इस तरह का गलती नहीं करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। बल्कि ऐसे लोग अगर आपके सामने मिले ना तो उनको तिरस्कार मत करो, उनके ऊपर हंसो मत, बल्कि हो सके तो उनका सपोर्ट कर दो और उनको एक बेहतर रास्ता बता दो। जैसे वो बहन ने गलती किया है, एक के साथ करके उसने गलती किया, फिर उसको वहाँ बेचा गया उसके साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों से मतलब नहीं रखना, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो भी प्रभु परमात्मा का ही बंदा है, ठीक है, गलती उससे हुआ है, लेकिन जितना हो सके आप उसका हेल्प कर दें, उसका बुराई न करें और कोई नुकसान न उसका हम करें, उसको देख करके हम हंसें नहीं, हमारा बोलने का मतलब है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो सुना। तो मेरे दोस्तों ये स्टोरी सुन के कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, अपना राय जरूर दीजिए। और मेरे दोस्तों इसी तरह का हमारा ब्लॉग वीडियो रहता है और ये फेक वीडियो एक भी नहीं रहता है, सब रियल वीडियो रहता है। और इस स्टोरी को जो हम बताया हूँ उस बहन को साथ में यहाँ बिठा करके, इसी जगह पर बिठा करके मैं वीडियो बनाऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा और उस बहन से मैं खुद बोलूँगा कि तुम बोलो, वो बोलेगी और आप लोग सुनेंगे।
ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहता हूँ, आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों।